तो सबसे पहले यहाँ पे लाइव देख सकते हैं आप लोग कि मैंने एक फूड लाइसेंस अपने एक कस्टमर का अप्लाई किया था। देख सकते हैं मात्र 3 दिन के अंदर ये बन के आ चुका है। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, आईडी कार्ड बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग भी फूड लाइसेंस घर बैठे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक से एडवांस तक बताया कि आपका कौन सा बिजनेस है, कौन सी फूड कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। सभी चीजें मैंने एकदम क्लियर से इस वीडियो में बता रखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फॉर्म एक ही बार में अप्रूव हो जाए, रिजेक्ट ना हो, तो यही काम आप लोग हमसे करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में। अगर यही काम हम करेंगे तो कोई भी चांस नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा ये डेली का काम होता है, हम लोग डेली यही सब काम करते हैं। तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से बिल्कुल फ्री में आप लोग फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या प्रोसेस है। ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जो भी प्रोसेस है लाइव आपके सामने एक फूड लाइसेंस बना के दिखाते हैं। तो फूड लाइसेंस बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है फास्कोस फजाई। इसको आप जैसे टाइप करके सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहली वेबसाइट दिख जाएगी फास्कोस फजाई की। आपको इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का, सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में एयरपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप लोग की शॉप है एयरपोर्ट वगैरह पे आप सामान वगैरह बेचते तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन का। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन पे आपकी शॉप है वहाँ पे सामान वगैरह बेचते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का। फिलहाल हम तत्काल लाइसेंस पे नहीं बात करेंगे, हम बात करने वाले जनरल पे। तो जनरल वाले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा। आपका जो भी स्टेट है आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं और गलत कैटेगरी चुन लेते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए किस बिजनेस के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना है। जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर। अगर आप कोई खाद्य पदार्थ खुद बनाते हैं, जैसे आटा चक्की चलाते हैं, मसाला पीसते हैं, तेल निकालते हैं, मिठाई बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं या बेकरी का सामान खुद तैयार करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर चुनना होगा। लेकिन अगर आप ये सामान किसी और से खरीद कर सिर्फ बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरर बिल्कुल नहीं चुनना। दूसरा ऑप्शन है ट्रेड रिटेल। अगर आपकी किराना की दुकान, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट, डेयरी शॉप, फल सब्जी की दुकान है या आप पैक्ड फूड आइटम खरीद कर बेचते हैं तो ट्रेड रिटेल चुने। याद रखिए यहाँ सामान बनाया नहीं जाता, सिर्फ खरीदा और बेचा जाता है। तीसरा ऑप्शन है फूड सर्विसेज। अगर आप ग्राहकों को तैयार खाना या पेय पदार्थ सर्व करते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान, फास्ट फूड कैफे, बेकरी या कैटरिंग का काम करते हैं, तो फूड सर्विसेज चुनना है। उदाहरण के लिए अगर आपकी चाय नाश्ते की दुकान है जहां चाय बनाकर दी जाती है, समोसा तला जाता है या छोले चावल परोसे जाते हैं, तो यही सही विकल्प है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। यह सामान दुकानदारों के लिए नहीं है, यह केवल रेलवे, एयरपोर्ट, सेना और अन्य केंद्रीय संस्थानों के लिए होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसे नहीं चुनना चाहिए। उसके बाद 5वां ऑप्शन है हेड ऑफिस। अगर आपकी कंपनी की कई ब्रांच है और आप मुख्य कार्यालय के लिए लाइसेंस बना रहे हैं तभी हेड ऑफिस चुने। यदि आपकी केवल एक ही दुकान है तो इसे बिल्कुल ना चुने। सबसे जरूरी बात, अगर आपके बिजनेस में 2 तरह का काम होता है, जैसे आप चाय बनाकर भी बेचते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट जैसी पैक्ड चीजें भी बेचते हैं, तो फूड सर्विसेज और ट्रेड रिटेल दोनों कैटेगरी चुननी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे ट्रेड रिटेल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिटेल पे क्लिक करने के बाद रिटेलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको और देखने को मिलता है। सबसे पहले एक ऑप्शन और हम यहाँ पे चूज करते हैं फूड सर्विसेज का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है सालाना वो 1.5 करोड़ के अंदर है तो आपको इस पे नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो फिलहाल हम इस पे क्लिक करेंगे। आपको अपने हिसाब से सभी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख जाएगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखते हैं ट्रेड रिटेल का ऑप्शन है। फूड सर्विस हमने 2 चीजें यहाँ पे सिलेक्ट की है, आप और भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है आपके बिजनेस में। उसके बाद सिंपल सा हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट कंपनी।
अगर आप एक कंपनी का पैन कार्ड वगैरह बना हुआ, जीएसटी वगैरह बना हुआ, कंपनी का नाम वगैरह है तो उसको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो अप्लीकेंट नाम डाल देना है, जिसका भी आप लोग फूड लाइसेंस बना रहे हैं उसी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद एनुअल टर्नओवर कितना है आपको अपने हिसाब से उसको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेसिग्नेशन, इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में आप लोग कर रहे हैं। अगर अकेले कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में आपको क्लिक करना है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। अब यहाँ पे पैन नंबर जैसे इंटर कुछ इस प्रकार से पैन डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है। तो अगर नहीं है सब चीज़ें तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, पैन होल्डर नेम, पैन होल्डर डीओबी, उसके बाद मेल है फीमेल उसको सिलेक्ट करके चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे डिटेल सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगी आपकी। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ये सभी चीजें डालने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एड्रेस ऑफ प्रेमिस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। आपका जो बिजनेस है कौन से एरिया में कौन से एड्रेस पे वो चीजें आपको यहाँ पे इंटर करें, जैसे कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तहसील कौन सी है, तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विलेज कौन सा है, विलेज सिलेक्ट करेंगे। एरिया का पिन कोड क्या है, नियर लैंडमार्क क्या है, ये सभी चीजें आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका क्रॉसपोंडेंस एड्रेस और जहाँ पे आपका बिजनेस है वो दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं है तो आपको क्रॉसपोंडेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये सभी चीज़ें डाल देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आके आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको उनका नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने सालों के लिए आप इस लाइसेंस को बना रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितने सालों के लिए बनाना चाहते हैं उसको डाल देना है। हमने 1 साल इंटर किया है, अब इसी हिसाब से हमारा पेमेंट भी कटेगा। अब यहाँ पर नीचे देखें फूड कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी जिससे आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी चीजें बता दे रहा हूँ। जैसा कि अगर आपका काम दूध और डेयरी प्रोडक्ट का है तो कैटेगरी 1 चुनेंगे। अगर तेल का काम करते हैं तो कैटेगरी 2 चुनेंगे। अगर फल और सब्जियों का काम है तो कैटेगरी 4 सिलेक्ट करेंगे। अगर टॉफी चॉकलेट जैसी चीजें बेचते हैं तो कैटेगरी 5। अगर आटा चावल दाल मैदा बेसन या अन्य अनाज का काम है तो कैटेगरी 6 सिलेक्ट करेंगे। अगर बेकरी का काम है तो कैटेगरी 7 चुनेंगे। अगर चीनी गुड़ शहद का काम है तो कैटेगरी 11 चुनेंगे। अगर मसाले या नमक का काम है तो कैटेगरी 12 चुनेंगे। अगर चाय कॉफी जूस या कोल्ड ड्रिंक का काम है तो कैटेगरी 14 चुनेंगे। अगर नमकीन चिप्स रेडी टू ईट स्नैक्स का काम है तो कैटेगरी 15 चुनेंगे। अगर होटल ढाबा रेस्टोरेंट चाय की दुकान या फास्ट फूड का काम है तो कैटेगरी 16 चुनेंगे। अगर मिठाई या भारतीय स्नैक का काम है तो कैटेगरी 18 चुनेंगे। और नीचे जो 99 100 101 और 102 कैटेगरी हैं ये सामान दुकानदारों के लिए नहीं होती। इन्हें केवल तभी चुने जब आपका बिजनेस फूड एडवर्टाइज प्रॉपर्टी फूड या हेल्थ सप्लीमेंट से जुड़ा हो। याद रखिए जितना आपका वास्तविक बिजनेस है सिर्फ उतनी ही फूड कैटेगरी सिलेक्ट करें। अब जैसा कि सबसे पहला यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट है तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ऐड करके आपको दिखाते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड ऐड का जो ऑप्शन देगा इस पे क्लिक करके इसको आपको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपका जितना भी बिजनेस जो भी चीज आप लोग बेचते हैं अपने दुकान पे वो सभी चीजें आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चीजें यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंटेंडेंट डेट ऑफ स्टार्ट, आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है आपको उस तारीख को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यहाँ पे दिख जाएगा पब्लिक प्राइवेट अदर, तो आपको एनए वाले ऑप्शन पे साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं आइटम क्या उसमें इलेक्ट्रिक यूज होता है, अगर होता है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे लोड कितना है आपको ये बताना है। तो फिलहाल हमारे फूड में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक यूज नहीं होता है तो नो पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट आपको लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लोकेशन सिलेक्ट करके ओके वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे ओटीपी हैज बीन सेंट सक्सेसफुल आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जा चुकी 6 डिजिट की, उसको डाल के नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे सिंपल सा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे साइन अप डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले बिलोंग टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सेल्फ वाले ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद साइड में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से नीचे बिलोंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेल्फ वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे लॉगिन आईडी दिख जाएगी, तो आपको इसका फोटो खींच के रख लेना अपने पास। उसके बाद पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, जैसे कि atul@123 कुलदीप @123 इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में इंटर करके नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से देखेंगे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है,
तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF, JPG, PNG होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके मैं सभी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे, फोटो सिलेक्ट करके अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आधार कार्ड, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और अपना आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे एक डॉक्यूमेंट और मांग रहा है, तो ये कंपलसरी नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक चेक बॉक्स दिखेगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजर पे, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप लोग के पास GST नंबर है तो यहाँ पे देखेंगे GST नंबर आपको डालने का ऑप्शन आएगा, इसको डाल सकते हैं और पेमेंट कितना कटेगा वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, कुछ गलत उसको सही कर सकते हैं। नहीं देखना, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर दी जाएगा, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगी आपके नंबर पे, फिर से आपको उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करें कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा वेट करें कुछ सेकंड का। उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है UPI का, एक बार कोड दिखेगा, व्यू QR पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेमेंट दी जाएगा, कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो बार कोड आपको दिख रहा होगा, इस बार कोड पे आप सभी को पेमेंट सक्सेसफुल कर देना है। पेमेंट करने के बाद ध्यान देना आपको बैक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज पे। देख सकते हैं कि हम इसी पेज पे रिडायरेक्ट आ चुके हैं, थोड़ा सा वेट करें कुछ सेकंड का। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक रिसीविंग आ जाएगी। अब आप सभी को इस रिसीविंग को निकाल के रख लेना है प्रिंट आउट इसका, या फिर आपको इसका PDF बना के सेव करके रख लेना है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो फूड लाइसेंस रहेगा वो बन के आ जाएगा। अब बनने के बाद डाउनलोड कैसे किया जाता है इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख के और डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बिल्कुल नए तरीके से 2026 में फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।